Hello everyone, I hope all of you are doing well. In this video, we are going to have a discussion on the DeepSeek. If you are a tech enthusiast or a technocrat, then आपको ज़रूर पता होगा कि DeepSeek क्या है और क्यों ये न्यूज़ में है। तो रिसेंटली यूएस की एक कंपनी है जिसका कि शेयर 20% डाउन हो गया और इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। अब ये जो कंपनी है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट है। ये इसलिए प्रोमिनेंट है कंपनी क्योंकि इसी कंपनी की जो चिप्स होती हैं जिनको कि हम कहते हैं जीपीयूज़, तो ये जो जीपीयूज़ होती हैं, इन जीपीयूज़ को यूज़ करके चाइना की एक कंपनी ने सिर्फ $6 मिलियन में एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोड्यूस कर लिया और उसका नाम है डीप सीक। अब इसमें ना काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ है जो हमें समझना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले कि डीप सीक है क्या, देन सेकंड कि चैट जीपीटी जो है उसके साथ इसका कैसा कंपैरिजन है कि डीप सीक वर्सेस चैट जीपीटी क्या है, देन उसके बाद है कि इसमें एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, देन फोर्थ वन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, और उसके बाद आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार ये एलएलएम बोल रहा है, एसएलएम बोल रहा है, देन एनएलपी बोल रहा है, तो ये सब क्या है। तो धीरे धीरे से ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम डीप सीक की बात करते हैं ना, तो डीप सीक को चाइना की एक कंपनी ने बनाया है विद द हेज फंड्स। जैसे कि आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो था, माइक्रोसॉफ्ट ने ही ओपन एआई को फंड किया था, जिसके के कारण एक रिवॉल्यूशनरी जो एलएलएम मॉडल है, दैट इज़ चैट जीपीटी, वो आया था। उसी तरह एक हेज फंड था जिनने की एक कंपनी है चाइना की, उसको फंड किया कि यार आप एलएलएम बनाओ। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि इट स्टार्टेड ओनली इन 2023 और इसकी बात चल रही थी बहुत ज़्यादा कि क्या चैट जीपीटी के टक्कर का कुछ बन पाएगा, क्योंकि जेमिनी आ चुका था गूगल का, मेटा आ चुका था, मेटा ने भी अपना लाया था, बट व्हेन इट कम्स टू द चैट जीपीटी उसकी टक्कर में किसी भी हिसाब से नहीं चल रहे थे। बट डीप सीक जो मॉडल सिर्फ 10th जैन 2025 को लॉन्च हुआ, उसने अपने लॉन्च होने के एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर ही जो यूएस में ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर में एप्पल ऐप स्टोर में चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया। और इसके कारण वहाँ पर जो स्टॉक प्राइसेस हैं, चाहे वो एनवीडिया के हों या फिर जितने भी एआई कंपनीज़ के हैं, वो गिरने लगे। तो ये एक डीप सीक मॉडल था जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि चैट जीपीटी से अगर इसका कंपैरिजन करें तो क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहला तो फंडिंग का है कि डीप सीक सिर्फ $6 मिलियन में बना है। और अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें तो कंप्यूटेशन में ना ये 8 बिट यूज़ कर रहा है, वेयर एज व्हेन इट कम्स टू द चैट जीपीटी यूज़ 32 बिट्स। दैट मीन्स कि अगर जैसे मुझे शैलेश एक नाम लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ करके ना मैं एक बना दूंगा। अब मुझे अगर 32 बिट करना है तो ऐसा 32 बिट में जाएगा। सो इट इज़ यूजिंग द सिंपल मॉडल। बट इसके कारण क्या हो रहा है कि सिंपल मॉडल है, दैट मीन्स कि इसमें जीपीयूज़ की जो डिमांड है वो कम है। अब जीपीयूज़ की डिमांड कम है तो इसके कारण जो इसका प्राइसिंग है, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। ओके, तो ये इसके कारण बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब इसमें चैट जीपीटी से सेकंड एक कंपैरिजन हो रहा है कि कल से लोग ये दिखाए जा रहे हैं कि यार अरुणाचल पे इसको कुछ कमांड दे के देखो कि चैट जीपीटी क्या बोलता है और डीप सीक क्या बोलता है। तो भाई साहब जब डीप सीक को दिया गया ना, तो अरुणाचल ने बोला कि भाई साहब मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, और चैट जीपीटी को दिया गया तो चैट जीपीटी ने तो खुल के बात कर दी इससे रिलेटेड। तो इसके कारण ये समझ में आया कि जो ये मॉडल है ना डीप सीक, ये इनिशियली अभी क्योंकि चाइना में बना है, एंड चाइना इज़ नोन एज द सोशलिस्ट और अ कम्युनिस्ट कंट्री, जहाँ पे कि जो प्रेस है उसको भी लिमिटेड फ्रीडम है, साथ ही साथ ऐसा मॉडल जो कि ओपन सोर्स है। ओके, जो कि ओपन सोर्स है एंड ये खुद हमसे लर्न कर रहा है। ऐसे मॉडल को सस्टेन कर पाना क्या आसान होगा?
ये सस्टेन करने की बात इसलिए आ रही है क्योंकि अगर ये जो एक मॉडल है, इस मॉडल में अगर न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो ये मॉडल फेल हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा कि व्हाट इज़ अ डीप सीक। हम लोगों ने सबसे पहले समझा था कि कैसे इसके कारण शेयर्स नीचे गिर गए हैं, चैट जीपीटी इसका कंपैरिजन कैसा क्या कर सकते हैं, देन एथिकल कंसर्न्स जो इसमें सबसे ज़्यादा है। तो एथिकल कंसर्न्स यही है कि इट इज़ गोइंग टू लीड अ टेक वॉर। हर कोई बोल रहा है अभी कि ट्रेड वॉर होगा एंड दिस एंड दैट वॉर होगा, बट दिस इज़ अ टेक वॉर जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ट्रंप ने यस्टरडे बोला है, NYT को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें एक न्यूज़ आई है कि ट्रंप ने वहाँ की जितनी भी कंपनीज हैं उनको बोला है कि टेक इट एज एन इंस्पिरेशन और लर्न फ्रॉम दी डीप सीक, ओके, टू टू डिमॉन्स्ट्रेट सच मॉडल्स। तो ये इसमें समझने की बात है। इसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात की जाए तो इन्वायरमेंटली ये ज़्यादा सस्टेनेबल है, दो बोथ आर नॉट सस्टेनेबल। अगर हम कंपैरिजन करें तो हम जैसे ही एक क्यूरी कुछ भी देते हैं ना तो उसके कारण ना कार्बन एमिशन होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू द चैट जीपीटी, इसमें लगभग 4 ग्राम का कार्बन एमिशन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने अप्रॉक्सीमेटली अगर 9000 हम लोगों ने एक क्यूरीज दी तो उस पर एक फ़्लाइट जो सिएटल से कैलिफोर्निया जाती है इतना बराबर का कार्बन एमिशन होता है। तो दीज आर द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रिलेटेड टू द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, NLP ये सब क्या बातें कर रहा हूँ। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमें NLP समझना ज़रूरी है, दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये होता है दैट वी आर टीचिंग और वी आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द मॉडल in such a way that it understands our language। जैसे कि मैं हूँ, मैंने क्या बोला कि भाई साहब मेरे को एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करेगा कि ये जो बिट्स में इसको कन्वर्ट करेगा एंड देन फाइनली मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसका मुझे एक सॉल्यूशन देगा। अब ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है ना, इसके अंदर 2-3 मॉडल होते हैं। जैसे एक है LLM, एक है SLM। अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल की बात करें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है कि इसका जो स्पेस होता है वो काफ़ी वाइडर होता है। दैट मीन्स कि ये जो कंपटीशन करता है ये एक बहुत बड़ा डेटा के साथ करता है, डेटा सेट के साथ। वेयर इज़ व्हेन इट कम्स टू अ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, ये एक परफेक्ट मॉडल होता है विद द लिमिटेड। अब एरर की बात आएगी तो एरर कहाँ ज़्यादा हो सकती है आप बताइए। ऑब्वियसली एरर LLM में ज़्यादा होगी। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नाउ ऑप्टेड फॉर द SLM जो मिनी भी आता है। SLM इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है जो कि फ़िज़िक्स के लेक्चर बनाती है एंड मेरी कंपनी को ज़रूरत है भाई साहब कि मेरी कंपनी एक ऐसा सॉफ्टवेयर ला ले जो कि सिर्फ फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करे। अब अगर मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ तो फिज़िक्स के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी कर रहा है। अब मैं उससे फिलॉसफी मांगूंगा तो वो फिज़िक्स जहाँ मतलब बोलते हैं ना साइंस वेयर साइंस एंड फिलॉसफी स्टार्ट्स, ओके, तो यहाँ फिलॉसफी के क्वेश्चन देने लगेगा फिजिक्स से रिलेटेड। तो हम मुझे ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें कि सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन हो और काफ़ी एक्यूरेट हो। तो इसी कारण ये आ गया है। ओके, सो दीज आर द LLM, SLM एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दीज आर द बेसिक थिंग जो हमें समझना था। अब इसमें ना 2-3 चीज़ और हैं जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि गूगल ने एक बहुत ही अभी पावरफुल चिप बनाई है, क्वांटम चिप। उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि एक क्वांटम चिप कैसी है। और अगर आप लोगों ने AI इमेजेस देखा होगा तो AI इमेज जो जनरेट होती है उस इमेज में अक्सर जो देखा होगा आपने कि जो टेक्स्ट लिखा रहता है वो सही तरीके से लिखा रहता। तो हम लोग जब अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे ना कि जो ये गूगल की चिप नहीं क्वांटम चिप है उसके कारण कैसे ये चीज़ ठीक होगी एंड हाउ क्वांटम टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस AI वर्ल्ड। So this is about the DeepSeek. I hope you like this video. If you like this video, kindly give me a thumbs up.